नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी की फसल के बारे में। भिंडी की अगेती बुआई कब और कैसे करें, अगेती भिंडी की बुआई करने का सही समय और सही तरीका क्या है, जिससे कि बीज का अंकुरण ठीक होने के साथ साथ पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से हो, फसल में किसी प्रकार के रोग और कीटों की समस्या ना हो, जिससे कि आप अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो किसान साथियों, आप भी भिंडी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अतः आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसान साथियों, बात करें भिंडी की फसल के बारे में। भिंडी की अगेती बुआई की जब बात आती है तो किसान साथियों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर अगेती भिंडी की बुआई हम कब करें, दिसंबर में करें या जनवरी फरवरी में करें, जिससे कि बीज का जमाव भी अच्छे से हो। क्योंकि अगेती भिंडी की खेती में सबसे ज़्यादा बीज जर्मिनेशन की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप भिंडी की बुआई ओपन फील्ड में करना चाहते हैं तो आप अपनी एरिया के मौसम के अनुसार 10 से 15 जनवरी के आसपास भिंडी की अगेती बुआई कर सकते हैं। अगर आप 10 से 15 जनवरी से पहले भिंडी की बुआई करते हैं तो बीज अंकुरण की काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा ठंड के कारण अंकुरण प्रभावित होता है। भिंडी के सही अंकुरण और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अनिवार्य होता है। तो ये था अगेती भिंडी की बुआई करने के लिए सही समय। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की मिट्टी में हमें भिंडी की बुआई करनी है, ताकि फसल की बढ़वार अच्छे से हो और फसल से एक बम्पर पैदावार देखने को मिले। तो किसान साथियों, भिंडी की बुआई आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन भिंडी की बुआई करते समय आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, और दूसरी ऐसी मिट्टी का चयन करना है जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें जिससे कि बीज का अंकुरण ठीक हो, पौधों का जो विकास है वह भी बढ़िया तरीके से हो। तो किसान साथियों, जिस खेत का आपने भिंडी की फसल लगाने के लिए चयन किया है उसमें प्रति एकड़ 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर खेत में अच्छे से फैला देनी है, जिससे कि एक लंबे समय तक पौधों को पोषण मिल सके और पौधों का विकास बढ़िया तरीके से हो। इसके बाद आपको 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करनी है और फिर रोटावेटर की सहायता से खेत को समतल कर लेना है। खेत की अंतिम जुताई से पहले 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेनी है और 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको माइक्रोराजा डालकर खेत की जुताई कर लेनी है। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस विधि से आपको भिंडी की बुआई करनी है और बुआई करने के लिए कौन सी भिंडी हमें लेनी है। तो सबसे पहले तो हम वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो जो वैरायटी आपकी एरिया में प्रचलित है, अच्छी वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है, तो उसको आप लगा सकते हैं। या फिर आप एडवांटा सीड्स की राधिका वैरायटी ले सकते हैं, माइको की 077 वैरायटी ले सकते हैं, या बासप की सिंगम जैसी उन्नतशील वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह वैरायटियाँ बहुत ही शानदार पैदावार देने के साथ साथ रोगरोधी वैरायटियाँ हैं, तो आप इन वैरायटियों को आसानी से लगा सकते हैं। बात करें बीज दर की, तो आप 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कर दीजिए, यानी 1 एकड़ खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। अब बात करें भिंडी की बुआई की विधि की, तो भिंडी की बुआई मुख्यतः 2 तरह से की जाती है, एक तो समतल खेत में, दूसरी मेड़ विधि से। लेकिन भिंडी की बुआई मेड़ विधि से करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बुआई के बाद सबसे बड़ी समस्या रहती है खरपतवार प्रबंधन की। तो आप भिंडी की बुआई करने के बाद 24 घंटे के अंदर पेंडामेथलिन 30% ईसी की 1 लीटर मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर खेत में स्प्रे कर दें, जिससे कि शुरुआती दिनों में फसल में खरपतवारों की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद जब आपकी भिंडी का अंकुरण पूर्ण रूप से हो जाए तो आप बुवाई के लगभग 15 से 20 दिन बाद एनपीके 19-19-19 की 600 से 700 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। अगर उस समय पर फसल में किसी तरह के कीट का अटैक दिखाई दे तो आप कीटनाशक दवा को भी मिला लें। जब आप 15 से 20 दिन की अवस्था पर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर देते हैं तो शुरुआती अवस्था से ही भिंडी की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है। इसके बाद जब आपकी भिंडी की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 13-0-45 तथा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एसिटामिप्रेट का घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसल पर स्प्रे करना है, जिससे कि फसल की बढ़वार अच्छे से हो और फसल में किसी तरह का कोई कीट अटैक ना करे।
तो किसान साथियों, इस तरह से आप भिंडी की अगेती खेती करके अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं और अपनी फसल से बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।